तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है यूट्रस। और जो यूट्रस को जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये है अपनी पार्ट 1 वीडियो, जिसके अंदर अपन जानेंगे पूरे यूट्रस के कंसेप्ट को, किसका इंट्रोडक्शन क्या है, यूट्रस को अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, देन इसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, कौन कौन से इसके लिगामेंट है। देन इसकी फिर अपन पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस। और जो सपोर्ट ऑफ यूट्रस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर मान लो तुम्हारे सेशनल एग्जाम है या पीसीटी है, उसमें तुम्हारा पेल्विस आ रहा है, तो यार मतलब उसमें एक सपोर्ट ऑफ यूट्रस और एक इश्यू अनाल फोसा, तो ये बिल्कुल आना ही आना है, गारंटेड। ये दो क्वेश्चन 100% वाली गारंटीज आना है। इसलिए सपोर्ट ऑफ यूट्रस को तुम अच्छे से देख लेना, उसको पार्ट 2 वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन सपोर्ट ऑफ यूट्रस के कंसेप्ट समझने के लिए ना तुम्हें पहले अच्छे से यूट्रस आना चाहिए। और क्या होता है यूट्रस पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका बन गया कभी, तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे मैं वो भी आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूट्रस की। अपन सब लोग जानते हैं, मैं आपको ये वाला भी डायग्राम दिखाऊं कि यूट्रस एक्चुअली में क्या होता है। यूट्रस आपका एक चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है अपने फीमेल का। जैसे आपको जो ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाती है, तो फर्टिलाइज ओवम जो है वो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, वो आपकी जाके यूट्रस में जो है इम्प्लांट होती है। तो सबसे पहले जो यूट्रस है वो अपना एक चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन है। देन फिर अपन देखें सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये जो है ना अपना पेल्विस में सिचुएटेड रहती है, बिटवीन ब्लेडर और रेक्टम के बीच में। अगर ये वाला जो डायग्राम है, अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, एंड इसको अगर मैं इस सेक्शन में काटूं और फिर लेटरल में दिखाऊं, तो आपको ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा। और बेसिकली क्या, तुम्हें ये डायग्राम इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा कि किस तरीके से यूट्रस जो है, तो मैं उसको दिखाने के लिए तुम्हें क्या 3D मॉडल दिखाता हूँ। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3D मॉडल दिखा के। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये अपना 3D मॉडल है फीमेल पेल्विस का। देन इसको अगर मैं जूम करूँ तो आपको पूरा अच्छे से दिख पा रहा होगा। देन ये क्या है, ये आगे, ये है आपका आगे यूरिनरी ब्लैडर। देन पीछे जो पूरा जो है, ये पूरा है अपना यूट्रस। और यूट्रस को दिखाने के लिए क्या उनने, मतलब इंटीरियर स्ट्रक्चर दिखाने के लिए उन्होंने कट कर दिया। तो अगर मैं ये साइड की बोन आपके लिए हाइड करूँ, देन आपको पूरा ये जो है डायग्राम अच्छे से अब इमेजिन हो पा रहा होगा। देन पूरी जो है ये है अपना यूट्रस। और यूट्रस के आगे क्या है, ये क्या है, ये है अपना यूरिनरी ब्लेडर। इसको भी इन्हें क्रॉस सेक्शन में कट करा, तो यूट्रस के आगे होता है यूरिनरी ब्लेडर और पीछे आपको होता है ये पूरा रेक्टम। और बीच में आपका ये है, ये पूरा यूट्रस है। और यूट्रस किस में जाके ओपन हो रहा है, ये आपको ओपन हो रहा है ये वेजाइना, ये पूरी आपकी वेजाइना है। देन ये वेजाइना आपकी जो है अपनी बॉडी के बाहर ओपन हो रही है। देन पूरा मैंने आपको इसको 3D मॉडल में भी दिखा दिया। देन यहीं पे मैं क्या करता हूँ, आपको दो चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो यूट्रस जो है उसके लेटरल में आपको दो चीज़ अटैच दिख रही होंगी। सबसे पहले इसको अपन बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब। इसके ऊपर भी सेपरेट टॉपिक है, ये भी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। देन ये जो यूट्राइन ट्यूब जो है, ये आपकी कहाँ ओपन हो रही है, ये आपकी हो रही है यूट्रस में ओपनिंग। देन यूट्राइन ओपनिंग के जस्ट आगे आपको ये जो है, ये एक्चुअली में एक लिगामेंट है, उसको अपन बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट। ये है आपकी ओवरी। तो इस ओवरी को भी, ये जो ओवरियन लिगामेंट जो है वो आपको यूट्रस से जो है अटैच। तो मेनली अपन ने इसके दो स्ट्रक्चर देख लिए कि यूट्रस के लेटरल में दो स्ट्रक्चर जो है अटैच हैं। एक है आपकी यूट्राइन ट्यूब, दूसरा आपका ओवरियन लिगामेंट। उसके बाद अगर अपन देखें, जो यूट्रस जो है उसको जो है अपन 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहीं पे इसके पार्ट्स भी बता देता हूँ। एक यूट्रस का वो वाला पार्ट, ये आपकी ओवरियन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब्स। देन यूट्राइन ट्यूब के जो है आगे ये वाला पार्ट जो है ना इसका इतना सा, उसको बोलते हैं फंडस। वो है आपका यूट्रस का कौन सा पार्ट, वो है आपका यूट्रस का फंडस पार्ट। ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं फंडस। तो ये है जो है, ये अपना है यूट्रस का फंडस। मतलब कि जो ओवरियन ट्यूब है उसके आगे जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं यूट्रस का फंडस। देन इसका ये वाला पूरा पार्ट, इसको अपन बोल देते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। उसके बाद ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ना, उसको अपन बोल देते हैं सर्विक्स। तो अपन ने क्या करा, यूट्रस को 3 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया। एक हो जाता है फंडस, एक है बॉडी और एक है सर्विक्स। उसके बाद अगर आप बॉडी देखो, यूट्रस की जो बॉडी है उसमें आप देख पा रहे हो उसकी 3 सरफेस हैं। एक अगर आप देखो ये वाली, ये क्या है, ये है आपकी यूट्रस की इंटीरियर सरफेस। अगर मैं आपको इससे दिखाऊं ड्रॉ करके, ये पूरा, ये यहाँ से लेकर ये क्या है, ये है अपने यूट्रस की इंटीरियर सरफेस। अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। देन इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है ये वाली, ये पूरी है वो आपके यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस, ये पूरी है पोस्टीरियर सरफेस।
और उसके बाद एक इसकी होती है लेटरल में, ये तो दिख रहे हो ना, ये है इसकी पूरी लेटरल सरफेस। मतलब यूट्रस की जो बॉडी है उसकी 3 सरफेस हैं। एक है पूरी एंटीरियर सरफेस जो कि है ये वाली, देन एक है पोस्टीरियर सरफेस जो कि पूरी ये है, देन एक लेटरल में भी एक रहेगा तो उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस ऑफ यूट्रस। तो अपन ने यूट्रस की जो है सब डिवीज़न भी देख लिए। देन अगर मैं उसको आपको हल्का सा डिटेल में बताऊँ तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यूट्रस की जो एंटीरियर सरफेस जो है ये वाली, ये देख पा रहे हो ये कैसी है, ये आपको दिख रही होगी फ्लैट। तो अच्छे से याद कर लेना ये बात, मैंने मेरे नोट्स में भी लिखी है, वहाँ पे भी देख लेंगे कि जो यूट्रस की जो एंटीरियर सरफेस जो होती है वो आपकी होती है फ्लैट। और ये किसके रिलेशन में आ रही है, ये आ रही है आपके यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में, या ये यूरिनरी ब्लैडर है ना उसके रिलेशन में आ रही है। तो इसकी जो इंटीरियर सरफेस है वो है आपकी फ्लैट और आपकी वो यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में आती है। वहीं अगर अपन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर देखें तो पूरी इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस जो है, वहीं अपन इसकी पोस्टीरियर सरफेस देखें तो इसकी पूरी जो पोस्टीरियर सरफेस है सबसे पहले वो आपकी फ्लैट नहीं है, वो कैसी है, वो है आपकी कॉन्वेक्स। तो वो जो है वो आपकी कॉन्वेक्स इन शेप में है। तो अच्छे से याद कर लेना कि यूट्रस की जो पोस्टीरियर सरफेस है वो आपकी है कॉन्वेक्स इन शेप की, ओके। और वो किसके रिलेशन में आ रही है, वो आपके रिलेशन आ रही है रेक्टम। ये क्या है, ये है अपना रेक्टम, तो वो आपके रिलेशन में आती है रेक्टम के। देन अपन इसकी लेटरल भी देख लेते हैं, लेटरल भी सिमिलर है, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा ये कैसी है, ये भी आपकी है कॉन्वेक्स। तो इसकी लेटरल सरफेस भी आपकी है कॉन्वेक्स और उससे होती है 2 अटैचमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्या है, एक यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग और एक आपका ये लिगामेंट जिसको अपन बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो बेसिकली अब इसको अपन क्या और फर्दर डिटेल में देखते हैं यूट्रस को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। देन जो पार्ट्स ऑफ यूट्रस हैं, सबसे पहले आपका रहा फंडस। देन जो फंडस है ये क्या है, ये अपना फ्री एंड ऑफ यूट्रस का, मैंने पहले बताया ये यूट्रस का फ्री एंड है। यानी कहाँ पे लाया करता है, अबव द ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब। मतलब ये जो यूट्राइन ट्यूब जो है ना इसके ऊपर ये जो पार्ट है ये है आपका फंडस। देन फिर अपन देखें जो फर्टिलाइज oocyte जो होती है वो आपकी यूजुअली जो है फंडस में जाके इम्प्लांट होती है। फिर अपन देखें इसकी बॉडी वाले पार्ट पे, तो बॉडी का इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर सरफेस और एक लेटरल बॉडी। तो उसके अगर अपन इंटीरियर में देखें तो मैंने पहले बताया कि वो फ्लैट है, किसके रिलेशन में आ रही है, वो आपकी आ रही है यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में। देने की नई टर्म आपको देखने को मिलेगी, ये कवर है आपकी पेरिटोनियम से। अब आप बोलोगे भाई पेरिटोनियम क्या है, तो यार पेरिटोनियम के ऊपर जो है मैंने आपको एब्डोमेन में सेपरेट में समझा चुका हूँ, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या रहता है, ये है पेल्विस, ये अपन क्या देख रहे हैं लेटरल सेक्शन में ये डायग्राम देख रहे हैं। देन इसके ऊपर पेल्विस के ऊपर क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके ऊपर आपका होता है एब्डोमेन। अब क्या होता है, जो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसी को अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। वो पेरिटोनियम क्या करती है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अगर मान लो इसके ऊपर है आपका एब्डोमेन, ठीक है। देन क्या हो रहा है, इस एब्डोमेन को, पूरे एब्डोमेन को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर कर रही है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। तो वो मेम्ब्रेन जो है ना वो आपके नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड उसका एक्सटेंशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो वो कुछ इस तरीके से जो है एक्सटेंशन कर जाती है। देन ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर को अपन वेसाइकल भी बोलते हैं, दूसरा नाम उसका। देन ये आपके यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे कवर करती है। देन पीछे की साइड जाएगी, देन यहाँ से बैक फोल्ड होकर फिर से आ जाती है जो मेम्ब्रेन है ना। देन फिर आपको वो क्या करा, इसने पीछे आते हुए आपके पूरे यूरिनरी ब्लैडर की इंटीरियर सरफेस को उसने कवर कर लिया। देन वो आपको पूरे ब्लैडर को कवर करती है, इसकी इंटीरियर सरफेस को कर लिया, फिर इसकी पोस्टीरियर सरफेस को भी कर रही है वो कवर। देन पीछे आपके रेक्टम तक जाएगी। मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर और मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो स्पेस है ना उसके बीच में ये आपकी कवर कर जाती है ये पेरिटोनियम। देन ये रेक्टम और यहाँ वेजाइना इसके बीच में भी स्पेस है, तो यहाँ पे भी ये पूरी कवर कर रही है। देन बैक फोल्ड होकर वापस आपके ऊपर एब्डोमेन में चली जाती है। तो पूरा मैंने आपको बताया ये क्या है, ये है अपनी पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम क्या है, ये अपनी एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि अपने एब्डोमेन को, ऑर्गन को कवर करती है, और वो आपकी नीचे की तरफ जो है एब्डोमेन से पेल्विस के रीजन में जाती है। अब अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड है ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, इंटीरियर में ये आपका पाउच क्रिएट कर रहा है। मतलब ये क्या है, ये अपना है यूरिनरी ब्लैडर और ये है अपना यूट्रस, और यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में ये जो पेरिटोनियम की जो फोल्ड है ना ये अंदर आई, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड होकर चली गई, तो उसके कारण यहाँ पे जो पाउच बन रहा है ना ये हल्का सा, उस पाउच का नाम होता है यूट्रो
वेसाइकल पाउच। अब इस शब्द को समझो, रटो मत। यूट्रो मतलब यूट्रस, वेसाइकल मैंने बताया था ना, यूरिनरी ब्लैडर को ही वेसाइकल भी बोलते हैं। तो यूट्रस और वेसाइकल के बीच में पाउच है तो उसको बोलते हैं यूट्रो वेसाइकल पाउच। तो ये जो यूट्रो वेसाइकल पाउच है ये क्या होता है, इट इज़ अ नथिंग, ये सिर्फ आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का ही फोल्ड है जो कि आपके यूट्रस और ब्लैडर के बीच में रहता है। उसी पाउच को अपन बोलते हैं यूट्रो वेसाइकल पाउच। सिमिलरली जब आपके पेरिटोनियम पीछे की तरफ आती है तो ये ब्लैडर है और रेक्टम, इन दोनों के बीच में भी एक ये पाउच बन रहा है ना, तो इस पाउच को अपन क्या बोलेंगे, रेक्टम है तो रेक्टो, और ये क्या है, ये अपना यूट्रस, तो उसको बोलेंगे रेक्टो यूट्राइन पाउच। यहाँ पे लिखा भी है, इसको अपन बोलेंगे रेट्रो यूट्राइन पाउच। और ये कंसेप्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये पाउच क्या है। तो ये आपके सिर्फ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है ये आपके इन दोनों के बीच में एक्सटेंड हो जाती है और पाउच बना लेती हैं। आगे यूट्रोवेसाइकल, पीछे रेक्टो यूट्राइन पाउच, इसलिए मैंने आपको पूरा मेम्ब्रेन बना के बताई। देन अगर मैं इसको यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाऊं तो मैंने आपको क्या बताया, ये कवर है आपकी पेरिटोनियम से। उसके बाद ये फॉर्म सुपीरियर वॉल ऑफ यूट्रोवेसाइकल पाउच। ये यूट्रोवेसाइकल पाउच जो है ना उसका क्या फॉर्म कर रही है, ये सुपीरियर वाले पार्ट को फॉर्म कर रही है। देन पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो ये मैंने बताया कैसी होती है, ये अपनी होती है कॉन्वेक्स, आपको देख भी पा रहा होगा, ये आपकी है कॉन्वेक्स। देन ये आपकी पेरिटोनियम से कवर है। देन अपन देखें ये फॉर्म कर रही है इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये आपकी ये रेक्टो यूट्राइन पाउच है ना, उसका ये इंटीरियर वॉल आपका फॉल कर रही है। देन अपन लेटरल वाले पे जाएँ, लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी, मैंने क्या बताया था आपको, 3D मॉडल में भी दिखाया था, ये राउंड है और कॉन्वेक्स भी है। उसके बाद ये आपकी अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है किसकी, एक तो आपकी यूट्राइन ट्यूब की, उसके बाद आपका लिगामेंट ऑफ ओवरी। मैंने आपको 3D मॉडल में दिखाया था ना, ये क्या है, ये आपका लिगामेंट ऑफ ओवरी और ये आपका यूट्राइन ट्यूब। ये दो चीज़ तो क्या होती हैं इसमें आपकी लेटरल बॉडी में खुलती हैं। उसके अलावा जो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो आपको दिख पा रहा होगा, इस तरफ क्या है आपका ये जो लिगामेंट है ना, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये इस साइड नहीं है लेकिन इस साइड प्रेजेंट है, तो आप पूरा देख पा रहे हो, ये जो है ना ये पूरा था, इसको अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो जो पूरा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ये एक्चुअली में क्या करता है, आपके यूट्रस को लेटरल, ये क्या है लेटरल साइड ऑफ यूट्रस, तो लेटरल साइड ऑफ यूट्रस से अटैच रहता है और यहाँ पे आपकी रहती है पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक बोन से अटैच रहता है और आपको क्या सपोर्ट करने का काम करता है। तो मैंने आपको यहीं पे लिखा है। उसके बाद अपन आते हैं सर्विक्स पे। तो सर्विक्स क्या होती है, सर्विक्स इज़ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ यूट्रस। ये जो यूट्रस का ये वाला जो पार्ट है ना लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इसको सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स क्या होती है, आपके वेजाइना के अंदर आपके ओपन हो जाती है। तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक वो जो कि वेजाइना के अंदर है उसको बोलेंगे वेजाइनल, दूसरा जो वेजाइना के थोड़े ऊपर होता है उसको बोलेंगे अपन सुप्रा वेजाइनल पार्ट। तो सारा मैंने आपको इसका बॉडी वगैरह बता दिया। देन अपन एंड में जाते हैं इसके लिगामेंट के ऊपर, लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ना उसके अंदर दो तरीके के लिगामेंट अपन को देखने को मिलते हैं, एक पेरिटोनियल लिगामेंट, दूसरा होता है रियल लिगामेंट या फिर अपन बोले ट्रू लिगामेंट, जो कि होते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। अब जो पेरिटोनियल लिगामेंट जो होते हैं ना वो एक्चुअली ट्रू लिगामेंट नहीं होते। पेरिटोनियल लिगामेंट कोई ट्रू लिगामेंट नहीं है। जो अपन ने पेरिटोनियल मेम्ब्रेन देखी ना वो क्या होती है, वही फोल्ड हो जाती है अपना, वही एक लिगामेंट की तरह काम करती है। तो जो पेरिटोनियल लिगामेंट है वो आपका ट्रू लिगामेंट नहीं होते, दे आर पेरिटोनियल फोल्ड, ये पेरिटोनियल फोल्ड है ना। और ये सपोर्ट भी आपको यूट्रस को प्रोवाइड नहीं करवाते। फिर ये तीन ही होते हैं मेनली, तीन ही आपके पेरिटोनियल लिगामेंट है, एक है इंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट और राइट और लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। अगर आप यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे राइट ब्रॉड लिगामेंट, लेफ्ट में भी होगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सारे लिगामेंट के मेनली आपको नाम ही याद करने हैं, ज़्यादा अब लोड मत लेना इसके ऊपर। अब जो इंटीरियर लिगामेंट है वो क्या है, कंसिस्ट्स ऑफ यूट्रोवेसाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मैंने आपको क्या बताया, ये तो पेरिटोनियल लिगामेंट जो है ये लिगामेंट तो है नहीं, ये पेरिटोनियम की फोल्ड है। और इंटीरियर में अपन को कौन सा पाउच मिलता है, अपन को मिलता है यूट्रोवेसाइकल पाउच जो कि पेरिटोनियम का फोल्ड ही है। तो उसे यूट्रोवेसाइकल पाउच को ही अपन बोलते हैं इंटीरियर लिगामेंट। और पोस्टीरियर में क्या था, रेक्टोवेजाइनल पाउच, तो अपन रेक्टोवेजाइनल पाउच को ही बोलते हैं पोस्टीरियर लिगामेंट। उसके अलावा आपका रहता है राइट और लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट, ये मैंने आपको दिखाया ना, राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। ये भी क्या है, ये भी आपका पेरिटोनियम का ही फोल्ड रहता है जो कि आपका यूट्रस के लेटरल पार्ट में अटैच था
टू लेटरल पेल्विक वॉल, ये क्या करता है, यूट्रस को आपका लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच करता है। देन अगर इसका अपन पेज 2 देखें, देन फिर आपको क्या फर्दर और उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट जो है थोड़ा सा लेंदी लिगामेंट है। तो अब इस पार्ट में देखो, तो मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ ब्रॉड लिगामेंट का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा ब्रॉड लिगामेंट जो है, इसने आपको पूरा यूट्राइन ट्यूब भी इसमें अटैच है, इसमें आपकी ओवरी भी अटैच है और उसमें यूट्रस भी अटैच है। तो उसके बेसिस पे अपन ने पूरे ब्रॉड लिगामेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जिससे ओवरी अटैच है, उसको अपन बोलेंगे मीजो ओवेरियम। यहाँ पे भी लिखा है मीजो ओवेरियम। और उसका कंसेप्ट जो है तुम बस सुन लो, क्योंकि क्या होता है मेरे लिए समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जिससे ओवरी अटैच है, उसको अपन बोलेंगे मीजो ओवेरियम। देन दूसरा पार्ट ये आपकी ओवरी से लेकर ये क्या है, ये है अपना फ्लोपियन ट्यूब। ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब के बीच में जो ब्रॉड लिगामेंट है, इसको अपन बोलते हैं मीजो साल्पेंक्स। साल्पेंक्स का मतलब होता है ये अपना यूट्राइन ट्यूब। उसके बाद ये क्या है, ये आपका लिगामेंट ऑफ ओवरी। और लिगामेंट ऑफ ओवरी से लेकर आपका नीचे जितना भी ब्रॉड लिगामेंट है, इसको अपन बोलेंगे मीजोमेट्रियम। और तीनों को मिला के अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ये टर्म जो है ना हल्की सी कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताई कि ओवरी इज अटैच टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, उसको बोलेंगे मीजो ओवेरियम। देन द पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन यूट्राइन ट्यूब और लिगामेंट ऑफ ओवरी, उसके बीच में ये जो आपका ब्रॉड लिगामेंट है, उसको बोलेंगे मीजो साल्पिंग। फिर उसके ब्रॉड लिगामेंट जो लिगामेंट ऑफ ओवरी के बिलो नीचे जो पार्ट है, इसको बोलेंगे मीजोमेट्रियम। देन जो ब्रॉड लिगामेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर ये क्या बहुत सारी चीज़ों को ये क्या है कवर करता है, इसमें अटैच होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, सबसे पहले जितनी भी यूट्राइन लिगामेंट जितने भी होते हैं ना, वो एक्चुअली में इसी के अंदर होते हैं। उसके अलावा एक राउंड लिगामेंट और यूट्रस भी होता है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा, अभी आप सुन लो। राउंड लिगामेंट और यूट्रस भी है, इसी के अंदर रहता है। देन लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये आपको दिख ही रहा है, लिगामेंट ऑफ ओवरी भी ब्रॉड लिगामेंट में है। उसके अलावा यूट्राइन वेसल, मतलब यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन भी ब्रॉड लिगामेंट में ही रहती है। देन ओवेरियन आर्टरी, ओवरी के लिए भी आर्टरी वेन ही ब्रॉड लिगामेंट में रहती है। देन यूट्रोवेजाइनल एंड ओवरियन नर्व प्लेक्सेस भी आपके इसके अंदर ही रहते हैं। तो आप पूरा आपको याद करना पड़ेगा कि ब्रॉड लिगामेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बेसिकली कुछ नहीं है यार, आपको बस सारे लिगामेंट इसके अंदर रख दो। आप जितने भी अपन लिगामेंट बताऊंगा ना अभी आपको, वो सारे लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट में हैं। उसके बाद जो यूट्रस के लिए जो आर्टरी वेन और नर्व जो है यूट्रस और ओवरी के लिए, वो दोनों इसके अंदर होंगी। फिर अपन देखते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। अब जो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट जो है ये आपके ट्रू लिगामेंट है। मेनली इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। और उसको अपन क्या फर्दर और डिटेल में देखेंगे, कहाँ पे, अपने सपोर्ट ऑफ यूट्रस में। तो अगर मैं आपको 3D मॉडल भी दिखाऊं, क्योंकि क्या उससे आपको ये डायग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है अपना 3D मॉडल। देन इसमें मैं क्या करता हूँ, आपके लिए ये मसल फिल्टर करता हूँ, तब आपको अच्छे से लिगामेंट दिखेंगे। तो पूरा ये जो आपको अभी येलो जो हाईलाइट दिख रहा है ना, ये पूरा आपका है लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये सारे आपके यूट्रस के लिगामेंट है। तो उसमें अगर मैं इसको और इसको भी हाइड करूं तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा आप। तो एक्चुअली में ये जो डायग्राम है ये उल्टा है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, पीछे ये क्या है, ये है अपनी सैक्रम बोन। तो एक लिगामेंट जो कि अपने सैक्रम बोन से लेकर यूट्रस तक अटैच है, उसको अपन उस लिगामेंट का नाम क्या बोलते हैं, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये इधर अगर मैं दिखाऊं तो इधर क्या है, ये है आपका इंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। देन ये बीच में अपना है सर्वेक्स। देन ये वाला जो लिगामेंट है, ये वाला पीछे वाला, इसी को अपन बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि अपने यूट्रस को सैक्रम बोन से अटैच कर रहा है। 3D मॉडल में यहाँ पे है वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। देन एक लिगामेंट जो कि ट्रांसवर्स में है, जो आपके यूट्रस को आपके लेटरल पेल्विक वॉल से जोड़ रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स यूट्रस लिगामेंट। देन ये लास्ट लिगामेंट जो कि आपके इंटीरियर साइड में है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं प्यूबो यूट्रस
लिगामेंट, तो इसको अपन बोलते हैं प्यूबोसैक्रल लिगामेंट। ये एंटीरियर में ये क्या है, ये है अपनी प्यूबिस बोन, प्यूबिस को अपना सर्विक्स से जोड़ रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे इसको प्यूबोसर्विकल लिगामेंट। देन एक और एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और इन सारे लिगामेंट को अपन फर्दर और डिटेल में भी देखेंगे। मेनली आपको ये वाला डायग्राम क्या अच्छे से आना चाहिए, इसमें है, इसको देखो याद करना भी बड़ा इजी हो जाता है यार। एंटेरियर में आपकी क्या रहती है, प्यूबिस, तो एंटेरियर में ये लिगामेंट क्या है, यह है आपका प्यूबोसर्विकल लिगामेंट। पीछे सैक्रम है तो आप बोल देना यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, और दो ट्रांसवर्स में है तो आप बोल देना ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट। अगर आप उसके साइड के डायग्राम में भी देखो तो आपको पूरा दिख रहा है प्यूबोसर्विकल लिगामेंट, और ये पीछे की तरफ आपको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। इसको डिटेल में अपन सपोर्ट में देखेंगे। एक राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, देन ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट है, उसके बाद यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, उसके अलावा आपका फिर अपन देखते हैं आर्टरी। तो मेनली जो यूट्रस की जो आर्टरी सप्लाई जो होती है वो आपकी चीफ आर्टरी कौन सी रहती है, चीफ आर्टरी इसके अंदर रहती है यूट्राइन आर्टरी। उसके बाद जो ओवेरियन आर्टरी जो रहती है ना कुछ, वो भी इसको सप्लाई कर देती हैं। देन अपन देखें इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, वीनस ड्रेनेज क्या है। तो वीनस ड्रेनेज मेनली क्या रहता है, इसके लेटरल वॉल में, इसके साइड में क्या होता है, एक पूरे वेन का प्लेक्सिस होता है, तो वही इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ड्रेन कर लेते हैं। तो वीनस ड्रेनेज, जो उसका वीनस ड्रेनेज जो है, वेन फ्रॉम प्लेक्सिस अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉर्डर के अलॉन्ग में जो वेन प्लेक्सिस बनाती हैं वहीं से इसका वीनस ड्रेनेज हो जाता है। देन अपन देखें नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई इसकी एक सिंपैथेटिक होगी और एक पैरासिम्पैथेटिक होगी। इनवॉलेंटरी स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो आपके सप्लाई होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना रखी है ऑटोनॉमिक की, आप वो देख लो। देन आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेनली नर्वस सिस्टम के अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आपका एब्डोमेन या पेल्विस अच्छे से समझ में नहीं आता। तो उसकी लिंक आई बटन में है, वो भी आप देख लेना। अब जो यूट्रस की जो सिंपैथेटिक नर्व है वो एक्चुअली में आपकी T12 से L1 स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी T12 से और L1 जो स्पाइनल नर्व जो है वो आपकी सिंपैथेटिक नर्व देती हैं यूट्रस को। और मेनली इसकी सिंपैथेटिक नर्व क्या करवाती हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन। एक तो यूट्रस का भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी, उसके बाद वैसो मतलब जो वेसल्स जो रहती है ना यूट्रस की, उसका भी कॉन्ट्रैक्शन वो करवाती हैं। वही पैरासिम्पैथेटिक इसका उल्टा करेंगी, यूट्रस का इनिबिशन करवाएंगी उसके कॉन्ट्रैक्शन का। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहाँ से आती हैं, S2 से लेकर S4 तक स्पाइनल कॉर्ड से। यानी पूरा मैंने आपको यूट्रस डिटेल में बताया। देन इसका सपोर्ट ऑफ यूट्रस अपन पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर अपन इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। और मेनली यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में जो है सपोर्ट ऑफ यूट्रस के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। देन अब मैं बताता हूँ इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लेके आना है, कभी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो। यार कभी अगर यूट्रस आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, वैसे चांसेस कम है, लेकिन कभी भी आ गया तो आप कैसे लिखोगे। तो जिस सीक्वेंस में मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप उसको अच्छे से लिखते हो तो आराम से 2 से 3 पेज आपके इसके अंदर आराम से आप लिख सकते हो। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। मैं आपको हेडिंग बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखना है यूट्रस। मेनली मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी में अपन कैसे लिखते हैं। मेनली अपन पैराग्राफ में ना लिख के अपन चीज़ों को हेडिंग में लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर और अच्छे से समझ पाए। तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। आप पहले लिखो यूट्रस, फिर आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालो, देन इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट लिखना, देन पार्ट ऑफ यूट्रस लिखना, सारे पार्ट्स इसके, फंडस, बॉडी में 3 आते हैं, लेटरल बॉडी में 3 आते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल बॉडी, ये तीनों को समझाना। देन सर्विक्स समझाना, देन लिगामेंट लिखना, लिगामेंट में पेरिटोनियल लिगामेंट लिखना। इसके जितना मैंने तुम्हें प्रोवाइड करवाना है ना उतना लिख दो, काफ़ी है। देन ये जो ब्रॉड लिगामेंट जो है उसमें ये वाली, ये 3 लाइन लिख के आना, बिल्कुल स्टार मार्क कर देता हूँ। इसको बोलते हैं की लाइन, ये आपकी की लाइन है। इसको लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये वाली, एक यूट्रो, एक मीजो ओवेरियम, मीजोसाल्पिंग और मीजोमेट्रियम, ये वाली 3 लाइन आप जरूर लिख के आना। देन फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट के तीनों नाम लिखना। देन इसके आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई भी लिख के आना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखा है कि सपोर्ट ऑफ यूट्रस के ऊपर भी आपको लिखना है, देन फिर आप सपोर्ट ऑफ यूट्रस के बारे में भी उसमें लिखेंगे। तो इसको मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में दिखाऊंगा अच्छे से। और अगर एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग में
तो आपको एक ये वाला इसका लिगामेंट वाला डायग्राम भी आप बना के आना। तुम्हारी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक और मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे में इसमें जो है पेल्विस डालने वाला हूँ। मैं तो पेल्विस अब ख़त्म ही कर चुका हूँ, मैं अब एब्डोमेन पाऊँगा। अब मैं सारे एब्डोमेन के आपको बताऊँगा सारे, तो हम एब्डोमेन के टॉपिक अपन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।